हेलो एवरीवन, दिस इज शालू बंसल। वेलकम बैक टू माय चैनल बी बेटर बेस्ट। कैसे हो आप सब? आज हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथ अपनी एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है रियल नंबर्स। ठीक है, हम इस सेशन में क्या क्या करने वाले हैं स्टूडेंट्स? सबसे पहले हम करेंगे अपनी कुछ डेफिनेशन, जिसके बेस पर हम करेंगे अपनी एग्जाम्पल्स। देन हम अपनी एक्सरसाइज करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, टारगेट हो गया सेट। इसी अच्छी बात से स्टार्ट करते हैं अपना सेशन, जो कि है हमारा एक्सरसाइज 1.1 के एग्जाम्पल्स एंड डेफिनेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, आपकी फर्स्ट डेफिनेशन है व्हाट डू यू मीन बाय प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं स्टूडेंट्स? वो सभी नंबर जिनके फैक्टर्स, अगर हम बात करें जिनके फैक्टर्स जो हैं वो क्या होते हैं, ओनली वन and the number itself, यानी कि वो सभी नंबर, those numbers students, all those numbers which have only two factors। कौन से दो फैक्टर्स हैं जिसके? या तो वन या फिर नंबर itself। ठीक है, इसको हम दूसरी तरह से क्या बोल सकते हैं? वो सभी नंबर्स जिनके पास अदर देन वन एंड नंबर itself कोई और फैक्टर है ही नहीं, those numbers are called prime numbers। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। हमने नंबर लिया 2 इज द लिस्ट प्राइम नंबर। ठीक है, इसके जो फैक्टर है वो क्या है? 2 और 1, ये दो फैक्टर हैं इसके, यानी कि या तो ये 1 से फैक्टराइज हो रहा है या फिर 2 से, तो ये क्या है? हमारा प्राइम नंबर। नेक्स्ट हम नंबर लेते हैं 3, ऑल्सो अ प्राइम नंबर, क्योंकि इसके भी दो ही फैक्टर हैं, 3 और 1। अगर हम बात करते हैं 4 की, तो 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर। जो 4 है वो हमारा एक प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इसका एक फैक्टर तो 2 हो गया, एक फैक्टर 1 हो गया और एक फैक्टर क्या है? नंबर इटसेल्फ यानी 4। यानी इसके कितने फैक्टर्स हैं? 2 से ज्यादा। ठीक है, हमने बोला सिर्फ 2 फैक्टर्स होने चाहिए, या तो 1 या फिर नंबर इटसेल्फ, लेकिन 4 के पास क्या है? 2 से ज्यादा फैक्टर है, इसीलिए ये जो है ये प्राइम नंबर नहीं है। क्लियर है? प्राइम फैक्टर सबको समझ में आ गया क्या होता है? सेकेंड हम कर रहे हैं कंपोजिट नंबर। स्टूडेंट, सेकेंड डेफिनेशन है हमारी कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? ऑब्वियसली सी बात है, जो नंबर्स प्राइम नंबर्स नहीं होते वो कंपोजिट नंबर्स होते हैं। मींस टू से विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? जिनके पास 2 से ज्यादा फैक्टर है। वो कौन से 2 से ज्यादा फैक्टर है दैट डजंट मैटर, लेकिन इनके पास 2 से ज्यादा फैक्टर है, दैट आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी बताया था 4 के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं? 2 होता है, 1 होता है और 4 होता है। 2 जो है वो इन 3 फैक्टर्स उसके हैं। 6 की अगर हम बात करें तो 6 के क्या क्या फैक्टर होते हैं? 2, 3 एंड 6 एंड 1, यानी वो सभी नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारा थर्ड, व्हाट डू यू मीन बाय को प्राइम नंबर्स। स्टूडेंट्स, को प्राइम क्या होते हैं? वो दो नंबर, कोई भी दो नंबर, हम कोई भी दो नंबर ले लेते हैं, 11 और 13 भी ले सकते हैं, 2 और 3 भी ले सकते हैं, 3 और 5 भी ले सकते हैं। वो कोई भी दो नंबर जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? 1, विच हैव ओनली वन कॉमन फैक्टर एंड दैट इज 1। ऑल दोज नंबर्स आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल 3 एंड 5, इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, सिर्फ 1 है। 2 और 3 इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, सिर्फ 1 है। 11 एंड 13 कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, दैट इज 1 है। ऐसे हमारे पास और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जस्ट हमें एक डेफिनेशन लर्न करनी है कि को प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच हैव ओनली वन कॉमन फैक्टर एंड दैट इज 1। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी व्हाट डू यू मीन बाय फैक्टर्स। स्टूडेंट, व्हाट डू यू मीन बाय फैक्टर? फैक्टर क्या होता है? जब हम दो नंबर्स को डिवाइड कर रहे होते हैं, इस नंबर से इस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, 5 से हम डिवाइड कर रहे हैं 15 को, देन अगर हम दो नंबर्स को डिवाइड कर रहे हैं और जो ये नंबर है इससे ये डिवाइड होने के बाद लिविंग बिहाइंड नो रिमाइंडर, इफ वी आर डिवाइडिंग टू नंबर्स और उनका जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं है, अगर हम दो नंबर को डिवाइड कर रहे हैं और उनका जो रिमाइंडर है दैट इज 0, यानी कि कोई रिमाइंडर नहीं बचता है, तो दैट नंबर इज कॉल्ड द फैक्टर ऑफ अदर। ठीक है, यानी कि 5 से हम डिवाइड कर रहे हैं 15 को, 5 3 15, देयर इज नो रिमाइंडर। ठीक है, यहाँ पर क्या है? विदाउट लिविंग रिमाइंडर, इसने कोई रिमाइंडर जो है वो नीचे नहीं छोड़ा है, दैट मीन्स 5 इज द फैक्टर ऑफ
5, ठीक है। अगर इसकी जगह मैंने 13 लिया होता, 13 को 5 से डिवाइड किया होता, 5 2 से 10, यानी कि हमारा रिमाइंडर क्या बचा है स्टूडेंट्स 3, यानी कि 5 जो है वो 13 का फैक्टर नहीं है, क्योंकि हमारी कंडीशन क्या होती है फैक्टर की कि जब हम दो नंबर्स को डिवाइड कर रहे होते हैं देन देयर इज नो रिमाइंडर, लीविंग बिहाइंड नो रिमाइंडर इट इज डिविजिबल, देन दैट नंबर इज कॉल्ड द फैक्टर ऑफ अदर। इज इट क्लियर? नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी स्टूडेंट्स HCF। नेक्स्ट स्टूडेंट्स HCF। HCF का क्या मतलब होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब फैक्टर आपको क्लियर है कि फैक्टर क्या होता है, तो हमें पता चल जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। लेट मैंने दो नंबर लिए 2 एंड 4, 2 के फैक्टर क्या है 2 और 1, ठीक है, और 4 के फैक्टर क्या है 2 इंटू 2 इंटू 1 एंड द HCF इज 2। हमने HCF 2 क्यों लिया है, 4 क्यों नहीं लिया? क्योंकि 2 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ, ठीक है। तो हम इसे एक डेफिनेशन दे देते हैं अपने HCF को, एंड प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलर पावर ऑफ कॉमन फैक्टर रिमेन्स इन नंबर। ये मैंने स्टूडेंट्स क्या लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलर पावर ऑफ ईच कर लो मतलब बोथ कॉमन फैक्टर रिमेन्स इन द नंबर, यानी कि इसकी जो फैक्टर्स हैं, ठीक है, वो है 2 और इसका जो फैक्टर है वो है 2 इंटू 2 इंटू 1। इसकी जो पावर है यानी 2 रेज टू द पावर 1 और ये भी क्या है 2 इज टू द पावर 1। स्टूडेंट्स इस डेफिनेशन का मतलब समझ लो। देखो 2 के पास जो है 2 के पास जो है पावर कितनी है 1, 2 की कितनी पावर है 1, और 4 के पास 2 की कितनी पावर है 2, ठीक है। हमारा जो HCF होता है उसके पास जो स्मॉलर पावर है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए दोनों नंबर में, ठीक है, यानी कि यहाँ पर यानी 4 के अंदर 2 की जो स्मॉलर पावर है वो 2 रेज टू द पावर 1 एग्जिस्ट कर रही है ना, यानी कि स्मॉलर पावर एग्जिस्ट करनी चाहिए दोनों नंबर में। 2 रेज टू द पावर अगर मैं 2 ले लूँ, अगर मैं HCF ले लूँ 4 यानी कि 4, तो क्या वो इन दोनों नंबर्स में लाई करेगी उसकी पावर, यानी 2 रेज टू द पावर जो है वो 2 में लाई कर रही है, नहीं लाई कर रही। इसीलिए हमारी जो डेफिनेशन है वो क्या बोलती है, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलर पावर। स्मॉलर पावर का क्या मतलब है स्टूडेंट्स कि जो हमारे जो फैक्टर्स हैं, कॉमन फैक्टर हैं जो हमारे, उसमें जो पावर आ रही है वो स्मॉलर पावर उन दोनों में एग्जिस्ट करनी चाहिए। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी LCM। LCM की फुल फॉर्म क्या होती है स्टूडेंट्स, दैट इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, जैसे मैंने 4 लिया, 4 के मल्टीपल्स हैं 4 8 12 16, ठीक है, और मैंने लिया 2, 2 के मल्टीपल्स क्या हैं 2 4 6 8 10 12, ठीक है, और आगे तक भी लेकर जा सकते हैं हम इसे। तो हमने क्या बोला, कॉमन लिस्ट मल्टीपल। कॉमन लिस्ट मल्टीपल का मतलब क्या होता है, कॉमन मल्टीपल देखो इसके और इसके क्या है, 4 भी कॉमन है, 8 भी कॉमन है, 12 भी कॉमन है, बट हमने क्या बोला लिस्ट। लिस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। तो कॉमन मल्टीपल लिस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा इन दो नंबर्स का, दैट इज 4। तो हमारा LCM भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 4, ठीक है। दैट मीन्स LCM अगर हमें दो नंबर का निकालना होता है हम कैसे निकालते हैं 2 इंटू 1, और 4 का के फैक्टर्स लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 1 एंड दैट इज 2 एंड देन रिमेनिंग 2 एंड दैट इज 4। तो हमारा LCM क्या हो जाता है स्टूडेंट्स 4। LCM पता चला है तो इसकी एक डिफाइन पढ़ लेते हैं। जैसे हमने HCF में पढ़ा था कि स्मॉलर पावर पढ़ी थी हमने वहां पर ऑफ कॉमन फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर, यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर, वो स्मॉलर नंबर्स, दैट स्मॉलर नंबर बाय विच द बोथ नंबर शुड बी डिवाइड, द बोथ नंबर शुड बी डिविजिबल। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स, वो नंबर, वो सबसे स्मॉल नंबर जिससे ये दोनों नंबर डिवाइड हो जाए, दैट इज कॉल्ड LCM यानी लिस्ट कॉमन मल्टीपल। दोबारा से सुन लो डेफिनेशन क्या बोली है मैंने, वो सबसे छोटा नंबर, वैसे तो 4 भी हमारा जो एक कॉमन मल्टीपल है, 8 भी है 12 भी है एंड देन 16 भी है, लेकिन हमें कौन सा लेना, लिस्ट। लिस्ट का मतलब स्मॉल है। आई होप LCM की डेफिनेशन भी सभी स्टूडेंट्स को क्लियर होगी। देन हम करते हैं अपनी एग्जाम्पल। स्टूडेंट्स ये जो हमने डेफिनेशंस की हैं ये आपकी एग्जाम्पल्स में और आपकी एक्सरसाइज में यूज होने वाली हैं। इन्हीं के बेस पर आपके सारे एग्जाम्पल्स हैं, आपकी एक्सरसाइज बेस्ड है।
इसीलिए हमने सबसे पहले डेफिनेशन किया। आई होप आप सभी को ये सारी डेफिनेशन क्लियर होंगी। अब हम करते हैं अपने एग्जाम्पल्स शुरू। स्टूडेंट्स, हमारा एग्जाम्पल फर्स्ट है, कंसीडर अ नेचुरल नंबर 4 raised to the power n, where n is a natural number. Check whether there is any value of n for which 4 raised to the power n ends with digit 0. आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ध्यान से हम पढ़ते हैं कि 4 raised to the power n, एक क्वेश्चन गिवन है आपको, एक नंबर गिवन है 4 और उसकी पावर कितनी गिवन है हमें n। आपसे क्वेश्चन में पूछा ये गया है कि अगर हम इसकी पावर को सॉल्व करेंगे तो क्या किसी भी रिजल्ट में लास्ट डिजिट 0 आएगी। ठीक है, वो बोल रहे हैं कि अगर हम 4 की पावर 2 मान लें तो 4 इंटू 4, 4 की पावर 3 मान ले तो 4 इंटू 4 इंटू 4, क्या इन किसी भी रिजल्ट में हमारी जो वैल्यू है वो एंड वैल्यू 0 आएगी कि नहीं आएगी, ऐसा आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन क्लियर है? तो स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन क्लियर है कि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। अब देखो, हमारा कोई भी नंबर जिसकी हमें कोई पावर गिवन है, ठीक है, वट एवर, ये 2 है, 4 है, 6 है, यानी कि एनी नेचुरल नंबर n, देन इसका जो रिजल्ट है वो 0 डिजिट पर तब एंड होगा, यानी इसकी एंड डिजिट जो है वो तब 0 होगी जब इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 2 एंड 5 बोथ। ठीक है, इसे मैं लिखकर बताती हूँ। इफ अ नंबर एंड्स विद डिजिट 0, then the prime factor of that number should contain 2 and 5 both। उसके जो प्राइम फैक्टर है उसमें 2 और 5 दोनों होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ 2 है, ये नहीं कि सिर्फ 5 है, 2 और 5 जब ये दोनों होंगी ओनली देन हमारा जो रिजल्ट है वो 0 पर एंड हो पाएगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, आप यहाँ लिख लो अदरवाइज नॉट। अब हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था, 4 raised to the power n। 4 के फैक्टर बना लेते हैं, 2 इंटू 2 raised to the power n, यानी कि ये क्या हो गया, 2 raised to the power 2n। यही हो गया ना, 2 की पावर ऐड हो जाएगी ना, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो गया 2 raised to the power 2n। यानी कि जो हमारा 4 है उसके जो प्राइम फैक्टर है उसमें क्या कंसिस्ट हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ 2। 4 कंसिस्ट ओनली 2 एज अ प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टर। 4 कंसिस्ट ओनली 2 एज अ प्राइम फैक्टर, नॉट 5। इसमें 5 नहीं है। ध्यान से देख लो स्टूडेंट्स, हमारा जो 4 है उसकी जो फैक्टर है, जो प्राइम फैक्टर है उसमें 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, इसीलिए ये कभी भी 0 डिजिट पर एंड नहीं करेगा। इसका जो रिजल्ट है 4 raised to the power n का जो रिजल्ट होगा वो कभी भी 0 पर एंड नहीं करेगा। तो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, देयर इज नो एनी एन नेचुरल नंबर फॉर विच 4 raised to the power n ends with digit 0। आपका आंसर हो जाएगा नो। ठीक है, नो, देयर इज नो एनी नेचुरल नंबर। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताना है कि हमारा कोई भी जो रिजल्ट होता है रेज़ टू द पावर n का, किसी भी नंबर का, ये जरूरी नहीं है कि 4 हो, दैट शुड बी 6n, दैट शुड बी 5n, कोई भी नंबर हो। ठीक है, आपको सिर्फ ये बताना है कि हमारा जो रिजल्ट है वो 0 तब होता है जब उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होता है, प्राइम फैक्टर्स में क्या होता है, 2 एंड 5 बोथ। सिर्फ 2 से, सिर्फ 5 से काम नहीं चलेगा, हमें दोनों फैक्टर चाहिए, प्राइम फैक्टर में 2 एंड 5 बोथ। इज इट क्लियर? चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टूडेंट्स, एग्जांपल 2 है आपका एनसीईआरटी बुक का, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएफ ऑफ 6 एंड 20 बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टर समझ में आ गया आपको क्या होते हैं, वो सभी नंबर्स जिससे अगर हम अपने नंबर को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए, दैट आर कॉल्ड द फैक्टर्स। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे हम, 6 और 20 इन दोनों के क्या बनाएंगे, सबसे पहले हम फैक्टर्स। फैक्टर्स कैसे बनते हैं स्टूडेंट्स, 6 को सबसे छोटा नंबर, 6 देखो किस किस से डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है और 6 से भी डिवाइड होता है, लेकिन नहीं, आपको प्राइम फैक्टर लेना है। प्राइम फैक्टर इज कॉल्ड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच इट इज डिविजिबल। तो हमें क्या लेना है यहाँ पर, 2 से हम 6 को डिवाइड करेंगे, देन क्या आएगा 3, नेक्स्ट ये किससे डिवाइड होगा, 3 से, 3 1 जा 3, तो यानी कि हमारे 6 के फैक्टर क्या आएंगे, 2 इंटू 3 इंटू 1। नाउ हम क्या करेंगे, 20 के फैक्टर्स निकालेंगे। अगेन 20 बहुत सारे नंबर से डिवाइड होता है, 2 से,
देन 4 से, देन 10 से, लेकिन हमें वो सारे नंबर नहीं लेने हैं। हमें कौन से नंबर लेने हैं? 2, 4, 5, 10 नहीं लेना है हमें। हमें क्या लेना है? सबसे छोटा नंबर, दैट मीन्स प्राइम फैक्टर, एंड प्राइम फैक्टर इज 2। ठीक है स्टूडेंट्स, हम प्राइम फैक्टर से इसके फैक्टर निकालेंगे, दैट विल कम 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 1। स्टूडेंट्स माइंड, तो इस तरह से आप फैक्टर नहीं निकालोगे कि आपने यहाँ लिख लिया 4, 4, 5 जा 10, ऐसे नहीं निकालना है। ठीक है, हमें हमेशा प्राइम फैक्टर से ही शुरू करना है। नाउ हमें क्या निकालना है? HCF। HCF क्या होता है स्टूडेंट्स? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि हम किसी भी नंबर की वो पावर लेते हैं, कॉमन फैक्टर की वो पावर लेंगे जो इन दोनों नंबर में एग्जिस्ट करे। यानी 2 रेज टू द पावर 1 एक ऐसा नंबर है जो इसमें भी लाई करता है और इसमें भी लाई करता है। तो HCF क्या हो गया हमारा? 2। आई होप ये क्लियर है। अब हम निकालते हैं LCM। LCM निकालेंगे नेक्स्ट। LCM का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो कि सबसे छोटा भी हो और जिससे अगर हम डिवाइड करें इन दोनों नंबर से तो वो दोनों नंबर से क्या हो जाए? डिवाइड। स्टूडेंट्स अगर मैं 2 को बोलूँ कि हम 2 को मान लेते हैं कि हमारा LCM है, तो क्या मैं अगर 2 से 6 से डिवाइड करूंगी 2 को, तो क्या ये डिवाइड हो जाएगा? क्या मैं 20 को डिवाइड करूंगी तो क्या ये डिवाइड हो जाएगा? नहीं। हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो कि लिस्ट स्मॉल भी हो और जिससे ये दोनों नंबर जिसे क्या कर सके? कंप्लीट डिवाइड कर सके। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या लेते हैं? जो हमारा कॉमन मल्टीपल है उसे हम 1 टाइम्स लिखते हैं, देन जो रिमेनिंग नंबर्स हैं हम उन सबको लिख लेते हैं 3, 2, 5। ठीक है, अब हम इन सबको कर देंगे स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई। 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 एंड 12 5 जा 60। अब देखो ये 60 एक ऐसा नंबर है जिससे अगर मैं 6 को डिवाइड करूंगी, 6 से डिवाइड करूंगी तो भी ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं 60 से 20 को डिवाइड करूंगी देन ऑल्सो इट इज डिविजिबल। तो 60 वो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल है, यानी कि वो स्मॉल मल्टीपल है जिससे 6 और 20 दोनों डिवाइड कर देंगे और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा फाइंड द HCF ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, फाइंड देयर LCM 2। ठीक है, तो फर्स्ट हमें क्या निकालना है? HCF निकालना है। सेम मेथड HCF निकालने का जो अभी हमने लास्ट मेथड यूज किया था लास्ट एग्जाम्पल में, प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि दोनों का हमें क्या निकाल कर दिखाना है? फैक्टराइजेशन। पहले हम सबसे पहले प्राइम फैक्टर यानी 2 से डिवाइड करेंगे इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 2। स्टूडेंट्स कोई नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है, 6 से डिवाइड हो रहा है, 7 से डिवाइड हो रहा है या 8 से डिवाइड हो रहा है, इसके कुछ रूल्स हैं जो हम छोटी क्लासेस में पढ़कर आए हैं। ठीक है, यहाँ पर अभी जो जो रूल्स आते जाएंगे मैं वो आपको दोबारा से बताती जाऊंगी। 2 का हमारा क्या रूल होता है कि एंड डिजिट पे 2, 4, 6, 8 एंड 0 अगर होता है तो वो नंबर जो है वो 2 से डिविजिबल होता है। ठीक है, तो ये 2 से डिविजिबल है। 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 1 एंड 2, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 6 एंड देन 6, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3 एंड 3 1 जा 3। ठीक है, ये हो गए आपके 96 के फैक्टर, दैट इज 2 1 2 3 4 5, यानी 2 की कितनी पावर है हमारे पास? 5 एंड देन 3। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपका 404। अब हम इसके फैक्टर निकालेंगे क्योंकि इसकी एंड डिजिट पे क्या है? 2 4 6 8 0 में से कुछ लाई कर रहा है तो ये किससे डिवाइड होगा? 2 से। 2 2 जा 4, फिर अगेन ये 2 से डिवाइड होगा 101। 101 दैट इज अ प्राइम नंबर, इसका कोई फैक्टर नहीं है, किसी की टेबल में नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे? 101 को एज इट इज छोड़ देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि 404 के हमारे क्या फैक्टर आ गए? 96 के फैक्टर हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 टाइम्स और 3, और 404 के फैक्टर्स आ गए हमारे 2 इंटू 2 इंटू 101। तो HCF क्या होता है स्टूडेंट्स? दैट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, यानी कि एक ऐसा प्राइम फैक्टर का, ऐसा स्मॉलर नंबर पावर का जो कि दोनों नंबर में लाई करता है। ठीक है, वो क्या होता है हमारा? HCF, यानी कि 2 रेज टू द पावर 2, मैंने क्या लिखा आंसर? 4। 4 क्या है हमारा? HCF। ठीक है, अब हमें इसका LCM निकालना है। ठीक है स्टूडेंट, हम इसका LCM इस तरीके से भी दोबारा निकाल सकते हैं कि फैक्टर लिखें देन हम उनको मल्टीप्लाई करें, और इसका एक और मेथड है हम वो भी यूज कर सकते हैं। एंड द सेकेंड मेथड इज अगर हमें किसी नंबर का LCM निकालना हो या HCF निकालना हो, ठीक है, और हमारे पास
सेकेंड टर्म हो, यानी अगर एलसीएम निकालना है और एचसीएफ हमारे पास है, एचसीएफ निकालना और हमारे पास एलसीएम है, यानी कि एचसीएफ और एलसीएफ में से अगर हमें कोई एक टर्म गिवन है, देन हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर डिवाइडेड बाय एचसीएफ, एलसीएम निकालना है तो, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर डिवाइडेड बाय एलसीएम इफ एचसीएफ निकालना है। क्यों ये मेथड हमने कैसे लगाया और ये कौन सा मेथड है स्टूडेंट्स, अगर हम एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा रिजल्ट आता है वो हमारे नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक है, कौन से नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, जो हम दो नंबर्स लेकर चलते हैं जिनका हम एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं, उनको अगर हम प्रोडक्ट कर देते हैं तो दैट प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। ठीक है, तो अगर हमें एलसीएम निकालना है तो हम क्या करेंगे, एचसीएफ गिवन है, एचसीएफ से डिवाइड कर देंगे प्रोडक्ट को, और अगर हमें एचसीएफ निकालना है और एलसीएम गिवन है तो हम अपने प्रोडक्ट को एलसीएम से डिवाइड कर देंगे। हियर इन दिस क्वेश्चन आपको क्या गिवन है, हमने एचसीएफ निकाल लिया और एचसीएफ इज 4, तो हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स, हमें निकालना है एलसीएम, तो हम क्या करेंगे, अपने दोनों नंबर्स यानी 96 और 404 को लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन में एंड देन इसे डिवाइड कर देंगे 4 यानी कि किससे, हमारे एचसीएफ से। ठीक है, 4 से दोनों नंबर ही कट हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का ही क्या है, स्मॉलर कॉमन मल्टीपल है। तो अब क्या करेंगे इसे हम, तो दो नंबर है दोनों ही 4 से डिविजिबल है, दोनों ही 4 से डिवाइड हो जाएंगे क्योंकि ये इन्हीं के दोनों नंबर्स का ही फैक्टर है जो 4 हमने निकाला है। ठीक है, तो 4 से आप कोई भी नंबर जो है वो कट कर सकते हो। अगर हम इसे कट करते हैं तो ये क्या आ जाता है, 101। नाउ आपको क्या करना है, 96 और 101 को करना है मल्टीप्लाई। 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, एंड देन इनको हम कर देंगे प्लस। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि जो हमारा एलसीएम है वो क्या आ जाएगा, 9696। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वाला एग्जाम्पल भी क्लियर है। अब हम 1.1 का लास्ट एग्जाम्पल है, दैट इज एग्जाम्पल 4, और उसके बाद हमारी एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो जल्दी से कर लेते हैं एग्जाम्पल 4। स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएफ ऑफ 6, 72 एंड 120 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अगेन आपको क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, लेकिन कौन से मेथड से निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन से, यानी कि 6, 72 और 120। सबसे पहले हमें इनके क्या निकालने हैं, फैक्टर्स, 6 के, 72 के एंड 120। तो 6 के सबसे पहले किससे डिवाइड होगा, 2 से, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, इसके क्या फैक्टर आ गए, 2 की पावर 1 एंड 3। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 2 2 3 जा 6, फिर अगेन 2 से, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, अगेन 2 से, 2 9 जा, देन 3 से, 3 1 जा 3। ओके, यानी कि हमारे 72 के क्या फैक्टर आए हैं, 2 रेज टू द पावर 3, 1 2 3 एंड 3 रेज टू द पावर 2। ओके, अब हम फैक्टर बनाते हैं 120 के। 2 से हम इसे डिवाइड करते हैं 60, देन 30, देन ये आ जाएगा, अगेन 2 से डिवाइड कर सकते हैं हम इसे 15 एंड देन 3 5 जा 15। ठीक है, तो हमारे कॉमन फैक्टर क्या आ गए, 2 की पावर अगेन कितनी आई है हमारे पास, 3, देन 3 इंटू 5। एचसीएफ की हमारी डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट, एचसीएफ का मतलब होता है स्मॉलर पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। ठीक है, हमारे जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है स्टूडेंट्स, इसमें एक तो 3 है हमारा कॉमन फैक्टर और एक 2 है, 2 भी सब में है और 3 भी सब में है, लेकिन हमें 3 की कौन सी पावर लेनी है, स्मॉलर। देखो 2 की भी और 3 की भी स्मॉलर पावर लेनी है, इसमें 2 की पावर कितनी है 1, इसमें कितनी है 3 और इसमें कितनी है 3, दैट मीन्स हम क्या लेंगे 2 की पावर 1, दैट इज अ स्मॉलर पावर। सेम हमें 3 की कौन सी पावर लेनी है, जो कि क्या है सबसे कम, यानी कि हमारा एचसीएफ क्या आ जाएगा स्टूडेंट 6। और दूसरा हम इसे किस तरह से करते हैं स्टूडेंट्स, अगर आपको स्मॉलर पावर करना नहीं आए, नहीं समझ में आता है स्मॉलर पावर का कंसेप्ट, तो हम इसे दूसरा किस तरह से निकालते हैं वो भी देख लो। दीज आर द फैक्टर। ठीक है, तो जो तीनों में कॉमन होता है दैट फैक्टर इज आर एचसीएफ। ठीक है, जो नंबर तीनों में लाई करेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ। तो कौन से दो नंबर हैं जो हमारे लाई कर रहे हैं, 2 एंड 3, तो यानी आंसर क्या आ गया आपका 6। आई होप एचसीएफ क्लियर है, चाहे ऐसे निकाल लो चाहे ऐसे निकाल लो, इट्स ऑप्शनल,
लेकिन आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब हमें निकालना एलसीएम। एलसीएम कैसे निकलता है स्टूडेंट्स, जो हमारे नंबर कॉमन होते हैं वो तीनों में जो है वो तो हम लिख लेते हैं एक एक बार, जो दो में हैं उनको भी लिख लेते हैं हम एक एक बार, ठीक है। फिर जो बच जाते हैं वो नंबर्स भी हम कर देते हैं मल्टीप्लाई। अगर हम इन सब नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल जाएगा हमारा एलसीएम, ठीक है। एक ऐसा लिस्ट नंबर 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 3 जा 72 एंड 72 5 जा 360। योर एलसीएम इज 360। एक ऐसा नंबर जिससे अगर हम इन तीनों में से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो ये डिविजिबल होगा, कंप्लीट डिविजिबल होगा और रिमाइंडर जो है वो आपका 0 होगा, ठीक। एंड हमारा जो दूसरा मेथड है वो क्या है स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर डिवाइडेड बाय एचसीएफ। तो हमारा एलसीएम का क्या मेथड होता है स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर डिवाइडेड बाय एचसीएफ। तो ये डेफिनेशन आपने ध्यान से देखा है, मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ये वाला मेथड हमारा तभी एप्लीकेबल होता है जब हमारे प्रोडक्ट में कितने नंबर होते हैं 2, बट द क्वेश्चन इज दिस कि यहाँ पर हमारे पास कितने नंबर्स हैं 3, देयर दिस मेथड इज नॉट एप्लीकेबल स्टूडेंट्स, देयर दिस मेथड कैन नॉट बी एप्लीकेबल। हमने ये वाला मेथड किया कि हम एलसीएम कैसे निकालते हैं, जो भी हमारे कॉमन फैक्टर होते हैं उनको हम 1 1 टाइम्स लिख देते हैं, जो दोनों में 1 1 जो दोनों में कॉमन है उनको भी 1 1 टाइम्स लिखेंगे और जो रिमेनिंग है देन उनको लिखेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। बट नाउ द क्वेश्चन इज दिस, अगर मैं आपको यहाँ पर ये नहीं बताऊंगी कि ये मेथड एप्लीकेबल नहीं है तो एग्जाम में ना ऑलमोस्ट तुम ये वाला मेथड यहाँ पर भी लगाए होगे। क्या करोगे, 6 इंटू 72 इंटू 120 डिवाइडेड बाय एचसीएफ कितना है हमारा 6, इसको कर दिया डिवाइड। नहीं स्टूडेंट्स, ये वाला फॉर्मूला सिर्फ तब एप्लीकेबल होगा जब हमारे पास 2 नंबर होंगे। यहाँ पर हमारे पास 3 नंबर है तो दिस मेथड हम यूज नहीं कर सकते। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि हम यहाँ पर कौन सा मेथड यूज करें, ठीक है। यहाँ पर आपके एग्जाम्पल्स हो गए स्टूडेंट्स कंप्लीट। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे पूछ सकते हो, मैं दोबारा से सेशन लूँगी और आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगी। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.1। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी और तब तक के लिए बाय बाय।